है रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी सुमित अनामिका मौजूद, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद से जुड़ी हुई है। जो कि आपको बता दें, इनके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं। अपहरण करने के, धमकी देने के केस इनके ऊपर दर्ज किया गया है। अजीत प्रसाद पर मारपीट और अपहरण का आरोप लगा है। पीड़ित रोहित तिवारी ने अजीत के खिलाफ में पुलिस से शिकायत की है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जमीन विवाद में यह एफआईआर हुई है अजीत प्रसाद के खिलाफ में। तो सपा सांसद अवधेश के बेटे पर यह मुकदमा हुआ है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर यह मुकदमा हुआ है और धमकी देने का, मारपीट और अपहरण करने का इनके ऊपर आरोप लगा है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार उनके बेटे अजीत प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और उनके समर्थकों पर मारपीट और अपहरण का आरोप है। इस मामले में पीड़ित की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, जिनको आजकल अखिलेश यादव अपनी छाती से लगाकर घूम रहे हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद ने रवि तिवारी का अपहरण करके उसकी पिटाई की। सपा कुछ सीटें क्या जीत गई, बलात्कार और गुंडागर्दी का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा है गुंडा। ये उसी का प्रमाण है। दरअसल ये पूरा मामला जमीन से जुड़ा है। पीड़ित ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि जमीन खरीद के लिए सौदा तय हुआ था। 1 लाख रुपए पेशगी भी दी गई थी। बाद में जमीन का बैनामा सांसद के बेटे अजीत प्रसाद के नाम करवा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गंभीर आरोप लगाए गए यहाँ पे, लेकिन पूरी की पूरी कहानी क्या है अपहरण का कांड की समझाते हैं। दरअसल आपको अयोध्या सांसद के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। दरअसल आरोप यह है कि अयोध्या में अपहरण का कांड हुआ और इस कांड में मुख्य आरोपी हैं सांसद के बेटे पर अपहरण को लेकर केस दर्ज कर लिया गया। तमाम धाराएं लगाई गई हैं। अजीत प्रसाद पर मारपीट, किडनैपिंग के आरोप लगाए गए। जमीन के पूरे विवाद का मामला है ये। अजीत और उसके समर्थकों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। जो उसके समर्थक थे उस पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। जमीन मामले में शख्स के साथ मारपीट करने का भी यहाँ पर आरोप लगाया गया है। तो पहले अपहरण, इसके बाद मारपीट। मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी अजीत प्रसाद, तो देखिए यहाँ पे प्रत्याशी जो है यहाँ पर वो भी बनाए गए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि यहाँ पर फिलहाल अपहरण करने के साथ मारपीट को लेकर आरोप लगाया, यानी कि एक तरीके से अवधेश प्रसाद के बेटे जो है बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सनातन के खिलाफ लगातार जिस तरीके से साजिश चल रही है, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी आपको याद होगा गाजियाबाद के अंदर कैसे जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा था। इसके बाद लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। सनातन के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि धर्म विशेष के लोग आखिर क्यों सनातन को, हिंदुओं को टारगेट पर ले रहे हैं। और इसे लेकर गाजियाबाद में आज महापंचायत बुलाई गई है और साथ ही साथ कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त हो इसकी की जा रही है। आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से महापंचायत के जरिए रोक लगाने की जो मांग है वो लोग यहां पर कर रहे हैं। तिरुपति से लेकर जिला गाजियाबाद तक सनातन पर हमले हो रहे हैं। कहीं महाप्रसाद में जानवरों को चर्बी मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, तो कहीं नफरती जिहाद का नाम देकर हिंदुओं के साथ घिनौनी साजिश को अंजाम दे रही हैं। तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद में महामिलावट के खिलाफ तो पूरा देश एकजुट हो चुका है, लेकिन अब रोज रोज हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए हदें पार करने वाली साजिश के खिलाफ भी निर्णायक जंग लड़ने का ऐलान हो चुका है। अल्टीमेटम दिया जा चुका है, ऐलान हो चुका है, इंतजार सिर्फ नतीजे का है। बहुत हुआ आघात, अब प्रतिघात। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होगी, कैसे एक धर्म विशेष का नफरती जिला गाजियाबाद की हद में अपनी दुकान में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए जूस में मूत्र मिला रहा था। लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं होगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इलाके में बिना लाइसेंस वाले सभी धर्म विशेष के जूस वालों को दुकान बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया था।
जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। और आज ही हिंदुओं को निशाना बनाने वाले इन नफरतियों के खिलाफ महापंचायत भी है, जिसमें हिंदू समाज के संतों से लेकर हजार सनातनियों के हिस्सा लेने के संकेत है। जूस जिहाद बढ़ा विवाद, आज महापंचायत। जानकारी के मुताबिक ये महापंचायत गाजियाबाद के टीला गांव में आयोजित होगी, जिसमें संत समाज के प्रमुख संत हिस्सा लेंगे। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति, प्रज्ञा ठाकुर और हिंदू संगठन के प्रतिनिधि समेत हजारों सनातनी हिस्सा लेंगे। इस महापंचायत का एक ही मकसद है, सभी की एक ही मांग है, सनातन के खिलाफ साजिश पर फौरन विराम लगे। ऐसे में देखना होगा कि जागरूक हो चुके सनातनियों की आवाज उपद्रवियों के कान तक पहुंचती है या वो आगे भी हिंदुओं की धैर्य की परीक्षा लेते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं गाजियाबाद की महापंचायत में शामिल हुए स्वामी दीपांकर ने साफ तौर पर कहा कि इन घटनाओं के पीछे एक नफरती साजिश है और सोच भी है। सुनिए। स्वामी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, काफी ज्यादा गुस्सा रोष आप में नजर आ रहा है, ये भी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आप सोचिए ना कि जिन लोगों को कश्मीर फाइल झूठी लगती थी या केरला फाइल बकवास लगता था, बांग्लादेश फाइल लाइव चल रहा है। सोचिए कि हजारों बुजुर्गों को उल्टा टांग दिया गया, हजारों से ज्यादा रेप हो गया, बच्चों को यतीम कर दिया, उसके बाद हम लोग उनसे प्ले करते हैं, खेल खेल रहे हैं। आप बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे हैं या देश की जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं? तिरुपति में भगवान को मिलावट, हिंदुस्तान में लोनी के अंदर इंसान से जूस में मिलावट। कहीं तो रहने दीजिए साहब, कहीं तो हमें बचाइए। और कहीं बचाने जैसी स्थिति नहीं है तो कम से कम मरवाइए नहीं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। आज महाराज जी हैं, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, कल नहीं होंगे, कहाँ जाएंगे? सर, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती है, कई ऐसे वीडियोस भी सामने आते हैं, तो फिर ऐसे में क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए? संगठित होकर, एक होकर हर बात का प्रतिकार करना। अगर आज प्रतिकार नहीं करेंगे तो कल जो इसके साइड इफेक्ट होंगे बहुत बुरे होंगे, इतने बुरे होंगे कि मैं समझता हूं कि हम लोग देख नहीं पाएंगे। महापंचायत में आप आए हैं, मांग क्या रख रहे हैं आप? हिंदू महापंचायत ने कहा कि एक स्वर में कहा जाए कि हम लोग एक हैं, और यहाँ पर जो जूस में मिलावट कर सभी लोगों को पिलाया गया, उनके खिलाफ ऐसी सजा हो जो नजीर बने, लोगों की आत्मा कांपे किसी का धर्म बर्बाद करने के लिए। तो स्वामी दीपांकर के बाद साध्वी प्राची ने भी ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। इस महापंचायत में आई है मैम, आप भी इस महापंचायत में आई है, मांग क्या है आपकी कि आज इस महापंचायत से कौन सा ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा? अभी मंच से बताएंगे, चलो आओ। इस तरह की घटनाएं मैम हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? इस तरह की घटनाओं पर कड़ा से कड़ा कानून बने और वो कड़े से कड़ा कानून जल्दी से जल्दी बने।